इसका 8.2, ठीक है, क्लास 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 8.2। तो एग्जाम्पल से ही चालू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। डायग्राम दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप ABC, ठीक है, AB, राइट। और C पर 30 डिग्री गिवन है, तो ये तो आप जानते हो 90 होता है, ठीक है। फिर आपसे उसने पूछा AB 5 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या पता करो, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC एंड AC, ठीक है। BC भी निकालना है और AC भी निकालना है, ठीक। चलो समझ लो, पहले sin 30 ही निकाल लो, sin 30 ही लगा के देख लो। sin 30 इक्वल, फार्मूला क्या होता है, P/H। P कितना है आपका 5 और H कितना है AC, राइट। sin 30 की वैल्यू आपको बताए थे, देख लीजिएगा 1/2 होता है, इक्वल 5/AC। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो AC की वैल्यू कितना आ गया 10, ठीक है। अब देखना है कि यूनिट्स क्या लिखे हैं। चूंकि AB 5 सेंटीमीटर था इसलिए इसको आप सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए AC तो आ गया आपका, तो AC रख लीजिए आप कितना 10 सेंटीमीटर, राइट। अब बात किसका है, BC का। तो आप चाहो तो पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस से लगा लीजिए, या आप ऐसा कुछ रिलेशन खोजिए ट्रिग्नोमेट्री में जिससे पता चले कि ये मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस आए, परपेंडिकुलर और बेस आने वाला देखिए। तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan और cot में। तो tan 30 लगा लीजिए, P/B, तो P कितना आपका 5 है और बेस कितना है BC, ठीक। तो tan 30 कितना हो गया 1/√3 इक्वल 5/BC। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो BC की वैल्यू हो गया 5√3 सेंटीमीटर। चलिए BC भी लिख लीजिए 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया ये आपका। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, यही लगा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, इसको नोट करिए, तो इसी डायग्राम में लगाते हैं, नोट करिए इसको सब। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, राइट। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका PQR, ठीक है। तो नाम चेंज कर लो, PQR है ना, तो इसी ट्रायंगल में, ठीक है। इसे भी आप हटा दो, भी देखते हैं कितना आएगा PQR। तो ये रहा आपका P और ये रहा आपका Q, ठीक है, और ये रहा R। PQ गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर एंड PR दिस हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या पता करो, इस बार आपको पता करना एंगल QPR, एंगल QPR मतलब ये एंगल बताइए, और PRQ, मतलब ये वाला एंगल बताइए, ठीक है। इन दोनों एंगल को बताना है, राइट। तो आप सोच लीजिए कि कैसे लगाएं। पहली बात तो ये देखिए कि ये क्या है आपका, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम थीटा कंसिडर करते हैं। तो सिंस sin थीटा इक्वल P/H 3/6, कैंसिल करोगे आप तो 3 × 6। सोचिए कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरह से 30 कितना आ गया, थीटा कितना आ गया 30, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कैलकुलेटेड हो गया 30 डिग्री, राइट। आप सोचो कि ये वाला अगर 90 है तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मत लगाइए, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 और 30 120, तो ये डायरेक्ट कितना हो गया 60, राइट। सॉल्व करिए इसको आप। फिर अगला देखते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, यहीं पर लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। गिवन है sin A - B इक्वल 1/2। कह रहा है कि इफ sin A - B इक्वल 1/2, ठीक है। और cos की वैल्यू है, cos में गिवन है A + B इक्वल, इसकी भी 1/2 है, राइट। इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो फाइंड A एंड B, चलिए A और B दोनों निकालना है हमको। A कितना होगा और B कितना होगा, ये दोनों हमको पता करना है, राइट। चलिए पता करते हैं। तो sin A - B इक्वल 1/2 है, तो आप सोचिए कि सॉल्व करते हैं। सिंस sin A - B इक्वल 1/2, सोचिए कि साइन में किसकी वैल्यू होती है, राइट। तो साइन तो आप समझते हैं कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करिएगा मत लेकिन। तो A - B इक्वल कितना हो गया 30 डिग्री, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करिए। आगे बढ़ते हैं,
कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2। सोचिए कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। आपको याद होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो आप कॉस से कॉस कैंसिल कर लीजिए अपने मन में ही। तो ए प्लस बी इक्वल कितना हो गया 60 डिग्री। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पर लिख के, a माइनस बी इक्वल 30। दो इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आता होगा, ठीक है। b एंड b बोथ आर सेम बट अपोजिट साइन, ठीक है। तो आप ऐड कर दीजिए ऑन एडिंग, यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑन एडिंग। तो b कैंसिल हो जाएंगे, a एंड a 2a इक्वल 60 एंड 30 90 डिग्री। तो a इक्वल 45, a निकल गया आपका 45। तो a को आप 45 रख लीजिए, कहीं भी 1 एंड 2 कहीं भी रख लीजिए और आपको b मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पर रखते हैं, पुटिंग इनटू फर्स्ट, इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करते हैं। तो a माइनस बी इक्वल कितना है 30 और a आप कितना निकाले हैं 45, b चाहिए आपको। तो a की जगह रख दीजिए आप 45, b को उधर भेज दीजिए और 30 को इधर। तो 45 माइनस 30 b इक्वल 15 डिग्री, राइट। b इक्वल 15 डिग्री। तो एग्जाम्पल सारे लग गए, इसको सॉल्व करिए फिर एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लग गया 8.2 में, एक्सरसाइज लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आप देख लीजिए, आपके पास पहला क्वेश्चन जो है इसमें रोमन फिगर में कुल 5 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो आप पहला चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग लगाते हैं और ये रहा पहला। तो पहला देख लीजिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, राइट। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप करना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा आपको याद होना चाहिए, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितना होगी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 ये भी 1/2। कल हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन लगाया था। तो √3 एंड √3 क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, ठीक है, प्लस 1/4। तो कितना हो गया 3 + 1/4 कैंसिल होके 1 आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए। मैं इसके आगे अब एक भी नहीं बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ 5वां बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप इसको लगा के मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइए, किसका किसका, थर्ड का आंसर और सेकंड का आंसर। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ का भी आंसर आप बताइए। कुछ अलग है फिफ्थ, चलिए फिफ्थ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं फिफ्थ लगा दे रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा ऑपरेशन आपका बड़ा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक है, होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। कुछ बड़ा ऑपरेशन लग रहा है कंपेयर टू अदर्स, लेकिन इसका मतलब आप परेशान नहीं होंगे। फिर भी देख लीजिए जितने वैल्यूज आपको पता हो, cos 60 रख दीजिए, sec 30 रख दीजिए, tan 45 रख दीजिए, यहाँ sin 30 और cos 30 रख दीजिए। वैसे एक रिलेशन आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसका इस्तेमाल यहाँ पर करिए, लुक हियर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ओके, थीटा थीटा सेम है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लग सकते हैं 1, लेकिन ब्रैकेट में आप नोट करके बता दीजिएगा कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा 1। यहाँ पे आप कंसिडर कर दोगे 30 और इसे भी कर दो 30, यहाँ की ब्रैकेट में आप बता दीजिएगा तब, या फिर रख लो साइन 30 1/2 का स्क्वायर कर देना, कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर कर देना, तो 1/4 3/4 3 और 1 4/4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, cos 60 sin 30 का उल्टा, ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30। अब सोचिए सेक 30 आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो cos 30 का अपोजिट कर लीजिए, ठीक। सेक 30 अगर आपको नहीं याद है तो cos 30 का अपोजिट कर लीजिए, और cos 30 क्या होता है sin 60 का अपोजिट, वो 3/2 होता है तो ये 2/√3 हो जाएगा, राइट, उसका उल्टा, ठीक है। सेक 30 अपने टेबल में आप देख लीजिए सही है कि नहीं, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2/√3 लिख के होल स्क्वायर कर दीजिए, राइट, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, होल स्क्वायर कर दीजिए, नीचे हम बता चुके आपको कि 1 हो जाएगा, ठीक। 5 × 1/4 प्लस
4/4 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5/4 प्लस 4 16/3, ठीक है। 16/3 -1, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको लगा के कमेंट्स में आंसर बताइए, ये आपका होमवर्क है ये भी, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।